दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। आपको क्या लगता है कि आज जब केजरीवाल साहब अदालत नहीं पहुंचे और भारत सरकार की एजेंसीज ने भी कोई ऐतराज नहीं किया और उन्होंने 1 महीने की मोहलत मांगी और वो भी बगैर किसी नानकुर के ईडी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपको क्या लगता है? क्या कोर्ट ने दरियादिली दिखाई या केजरीवाल साहब ऑपरेशन लोटस का शिकार हो गए? इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो लगातार 5 समन पे नहीं गया, जिसके 2 साथी अभी तक जेल में हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार व्यक्ति बोलता रहा, हमेशा ये कहा कि मैं न्यायालय का और न्याय का कानून का सम्मान करता हूं, उसने अपने आप को अदालत में ना जाने के लिए बजट सेशन बुलाया और एक बहुमत वाली विधानसभा में खुद के लिए एक विश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित करवाया। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, भारत की न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करके न्याय से दूर रहना क्या आसान है? क्या आपको लगता है कि कोई और ऐसा राजनीतिक या व्यक्ति होता जो इतनी बार कानून को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, सबको धता बता के आराम से बाहर बैठा हो और जो एजेंसीज हैं और जो सरकार है वो कुछ ना करे? क्या आपने आज तक 75 साल में ऐसा कभी देखा है? शायद आपको याद नहीं होगा, इवन इतिहास में भी नहीं होगा। तो केजरीवाल साहब एक इतिहास रचने जा रहे हैं। वो एकमात्र शायद ऐसे व्यक्ति होंगे हिंदुस्तान में जिसने ये कसम खा ली है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, ना उनको अदालत बुला सकती है, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और ना ही कोई और व्यक्ति या संस्थान। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ऐसा जोखिम तो वही व्यक्ति उठाएगा जिसके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा या जिसके पीछे कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति होगा। आज की स्थिति को अगर हम एनालाइज करें तो केजरीवाल साहब के पीछे किसका हाथ है? हिंदुस्तान में इस समय सबसे पावरफुल कौन लोग हैं जो केजरीवाल का साथ दे रहे होंगे? क्या किसी बिजनेसमैन की हिम्मत हो सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको हमेशा अपने व्यापार की चिंता होती है। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जिसको सरकार पसंद नहीं करती, निश्चित रूप से बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसे लूप होल होते हैं जिनके कारण उन पे मुसीबतें आ सकती हैं। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होगा इतना पावरफुल कि जिसके कहने पे केजरीवाल साहब जो चाहे वो कर ले? मुझे नहीं लगता। क्या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कर सकता हो? मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो जो ये कदम उठा सकता हो? ये भी मुझे नहीं लगता। तो अल्टीमेटली वही व्यक्ति केजरीवाल को बचाने का प्रयास कर रहा होगा जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट केजरीवाल के साथ मिलता होगा। अब हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से केजरीवाल की राजनीति अनफोल्ड होगी और किस तरह से बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि केजरीवाल साहब को बाहर रखने से बीजेपी को क्या फायदा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दूध को फाड़ने के लिए हल्की सी फिटकरी ही बहुत है। क्या केजरीवाल साहब ऑपोजिशन की यूनिटी को फाड़ने का काम कर रहे हैं? क्या केजरीवाल साहब बीजेपी की फिटकरी बन गए हैं? क्या कारण है कि बीजेपी केजरीवाल पे इतनी मेहरबान है? क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ऑपोजिशन यूनिटी। और ऑपोजिशन यूनिटी को छिन भिन करने में जो भूमिका केजरीवाल साहब अदा कर सकते हैं, शायद और कोई विपक्ष का नेता नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर एक के पास अपना रीजन है,
अपना एक प्रांत है, अपनी एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो पूर्ण रूप से उनके पास सुरक्षित है और उनको उसको बचा के रखना है। इस समय एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री तो है लेकिन बेचैन है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अपनी पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके, और वो है केजरीवाल साहब। इस समय केजरीवाल पे इतने मुकदमे हैं कि अगर ईडी चाहे तो आज भी उनको अरेस्ट कर सकती है। और जिस तरह से लगातार उन्होंने समन्स का अवमानना करी है और कोर्ट में आज जिस तरह से वो पेश नहीं हुए हैं, और अक्सर जिस तरह से कोऑपरेशन करना चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन में उसको नहीं किया जा रहा है, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चाहेगी तो आज अरेस्ट कर सकती है और केजरीवाल साहब को बेल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज अगर आप उसको एनालिसिस करें तो ये एज ए सीरियल ऑफेंडर हमारे सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी उन पे सख्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन लोटस, जिसकी बात केजरीवाल साहब खुद करते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है, कहीं केजरीवाल साहब उसका खुद तो शिकार नहीं हो गए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको खरीद फोक्त की जाए या दूसरे पार्टी के एमएलएस को तोड़ा जाए। आपको सामने आने की जरूरत नहीं है अगर किसी और का कंधा आपको इस काम के लिए मिल सकता हो। और शायद बीजेपी केजरीवाल के कंधे का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन की यूनिटी में एक विस्फोट करने की तैयारी में। अभी तक जितनी भी ऑपोजिशन यूनिटी की बात हुई है उसमें एक बात तो कॉमन है कि केजरीवाल साहब ने हर बार ये कहा है कि मैं विपक्ष के साथ हूं लेकिन चुनाव में अपना लड़ूंगा। अगर ये स्थिति होती है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए आप कोई भी राज्य उठा लें, चाहे आप पंजाब उठाएं, चाहे हरियाणा उठाएं, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट या कोई भी राज्य, जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल साहब इस समय अरेस्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जब तक केजरीवाल साहब बाहर रहेंगे किसी भी रूप से जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक और एविडेंस नहीं मिलेंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास कोई नया तथ्य नहीं है। ऑपोजिशन जो उनके वकील हैं, जो केजरीवाल के जो साथी हैं, उनके जो वकील हैं, उनके पास ऐसा कोई नया एविडेंस नहीं है जिसको लेके वो कोर्ट जाए और ये बोले कि आप इनको बेल दे दें। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये कहेंगी साहब मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड केजरीवाल इज नॉट कोऑपरेटिव। अगर ये स्थिति होती है तो जेल में रहने की जिम्मेवारी केजरीवाल की हो जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो बेल तभी मिलेगी जब मैटर आगे बढ़ेगा, एविडेंस आएंगे और उसमें ये प्रूव हो जाए कि कोई घपला नहीं हुआ था। लेकिन जब तक केजरीवाल साहब बाहर रहते हैं इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो जेल में रहेंगे। अब जब लोकसभा का चुनाव है तो केजरीवाल साहब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव का प्रचार कौन करेगा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और दिन मात्र बचे हैं 100, क्या एक दिन में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी केजरीवाल कवर करेंगे? मुझे नहीं लगता। इसका मतलब केजरीवाल साहब कुल मिला के दिल्ली और पंजाब और ज्यादा से ज्यादा हरियाणा तक सीमित हो जाएंगे। बाकी जगह वो कैंडिडेट जरूर खड़े करेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट कांग्रेस का वोट काटेंगे। इस पूरी अगर हम कैलकुलेशन को देखें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है बीजेपी को। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने यह सोच लिया है कि जब तक केजरीवाल बाहर रहेगा ऑपोजिशन को एक नहीं होने देगा। उनकी किसी भी मीटिंग में अगर वो जाएंगे तो उनमें कोई भी आम सहमति नहीं बन पाएगी और इस कंफ्यूजन के चलते चुनाव आ जाएंगे और बीजेपी आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और जहां तक बात है केजरीवाल को अरेस्ट करने की, जिस दिन ईडी चाहेगी वो कर लेगी, क्योंकि इतनी पावर कानून में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है। अगर अरेस्ट किया जाता है तो क्या केजरीवाल को बेल मिलेगी? ये एक संदेह की स्थिति है। हो सकता है लोअर कोर्ट उनको बेल ना दे,
हो सकता है हाई कोर्ट उनको बेल ना दे, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट एक कंसीडर्ड व्यू लेके ये कह दे कि डेमोक्रेसी में चुनाव जरूरी है, और वो इस बात को लेके बेल दे दे केजरीवाल को कि आप जाइए प्रचार करिए, और साथ ही साथ बाकी नेताओं को अगर बेल मिल जाती है प्रचार करिए, तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, और साथ ही साथ एक सिंपैथी वोट ये जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने केजरीवाल को हैरेस किया, जो बीजेपी के फायदे में नहीं होगा। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी ने केजरीवाल को, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग रोप, वो दे दी कि आप बाहर रहिए, उछल कूद करिए, गाली गलौज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने विधानसभा के बाहर किसी भी जगह पे आपने कोई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो अवमानना का केस फाइल हो जाता है, और फिर उनको लोकल हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़े। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल इस बार सतर्क रहेंगे, आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, वो भी बीजेपी को सूट करता है। तो दोस्तों, आज जिस तरह से केजरीवाल को अदालत में 1 महीने की मोहलत मिली और ईडी ने उसका प्रतिरोध नहीं किया, इससे साफ जाहिर है कि ऑपरेशन लोटस में इस समय अगर कोई फंसा है तो वो केजरीवाल। क्या केजरीवाल साहब इस बात से डिनाई करेंगे? क्या खुद ईडी के सामने टाइम पे जाएंगे और अपना बेगुनाह साबित करेंगे, या कोर्ट में पेश होकर अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, वो भी तथ्यों के आधार पे? जितना केजरीवाल डिले करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास या कोर्ट के पास जाने में, उतना बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव और केजरीवाल की पेशी के बीच में दिन घटते जाएंगे, और जितने दिन घटेंगे उतना केजरीवाल और ऑपोजिशन को प्लान करने का टाइम कम मिलेगा, और यही बीजेपी चाहती है। उम्मीद है दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पे आप भी नजर रखेंगे, हम भी नजर रखेंगे। अब देखते हैं कि ऑपरेशन लोटस में केजरीवाल पे अगला दाव बीजेपी क्या चलती है, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास सबसे बड़ा अगर ट्रम्प कार्ड है तो वो केजरीवाल को पब्लिक की आई में ये दिखाना कि एक भ्रष्टाचारी नेता कानून से भाग रहा है। ये अपने आप में ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें केजरीवाल फंस चुके हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।